नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, वक्त इम्तिहान ले रहा है और वो भी कड़ा इम्तिहान। इस इम्तिहान में अगर हम सबको पास होना है, समाज को पास होना है, तो मूल मंत्र संयम पर कायम रहना होगा। हमें संयम करना होगा और जो गाइडलाइन सरकार बनाती है, जो SOPs बनाए जाते हैं, उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमने लापरवाही की है जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 3 मई तक पहले था, अब 6 मई तक करीब 4 जिलों में कर्फ्यू लगेगा। 5वां जिला एक ऐसा इंक्लूड हो गया, राजौरी, जिसमें आज बहुत सारे मामले आए। 10 मई तक वहां पर लॉकडाउन रहेगा, जहां कोविड-19 कर्फ्यू रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम संयम नहीं बरतते हैं, हम गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। शायद यही कारण है कि राजौरी में 10 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि संयम क्यों बरतना जरूरी है। आज राजौरी के कालाकोट में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक स्वास्थ्यकर्मी को पीटा गया। मामला ऑक्सीजन सिलेंडर का था। लेकिन क्या संयम खोना जरूरी है? संयम से एक दूसरे की मदद करते ही इस जंग को जीता जा सकता है। सिलेंडर दो घर के लिए, सर हम थोड़ी घर के लिए सिलेंडर दे सकते हैं। जब भी मैंने उनको मना किया तो वो बोलते हैं नहीं सिलेंडर चाहिए ही चाहिए। मैंने BMO सर से बोला, BMO सर ने बोला घर के लिए सिलेंडर नहीं देना है। सर वो कोई बोलते हैं कि कोविड पॉजिटिव थी औरत, उसको आके इधर लटाया। सर वो थी नहीं, अगर वो होती तो वो मुझे मारती। सर उसने मुझे मारा, मेरा फोन तोड़ा उसने। तो सर मुझे वो लड़का उसने जोर से मुझे थप्पड़ मारा, तो बोलता है ठहरा जाए, अभी तुझे मैं बताता हूँ, तुझे लटा के मारूंगा मैं। ये सर ऐसी बात बोलनी चाहिए? मैं शुगर पेशेंट हूँ सर, मैं बोल भी नहीं सकती, मेरा मुंह सूख जाता है सर, मैं क्या करूं? उसने मुझे मारा सर, मेरे को इंसाफ चाहिए सर। कंप्लेन हमारी जो भी हल होना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम लेडीज हैं, आपकी भी माँ बहन और बेटी है सर, उसी को आगे लेके हमारे साथ। जी हाँ, इस संकट की घड़ी में सबको मिलकर के चलना है, एक दूसरे की मदद करनी है, हेल्प ईच अदर के स्लोगन को फॉलो करना है। और ऐसे ही महिला पूजा वातल लगातार प्रयास कर रही हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिहाइंड द कर्टन महायोद्धा होते हैं। ये पूजा वातल करीब 120 से 140 लोगों को जो कोविड पॉजिटिव होते हैं, उन कोविड पॉजिटिव को रोज खाना पहुंचाती है, लंच भी और डिनर भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बड़ी दिलचस्प बात है, ये उन लोगों को लंच और डिनर पहुंचाती हैं जो अपना सर्टिफिकेट इन तक पहुंचाती हैं कि वो कोविड पॉजिटिव है। और हमने देखा कई सारे मामलों में पूरा परिवार पॉजिटिव हो जाता है। वो इस स्थिति में नहीं रहता है कि वो सुबह भोजन भी बनाए और काम भी करे, तो ये भोजन उन तक पहुंचाती है। इनका ये मानना है कि उनको हेल्प करने के लिए बड़े सारे लोग आगे आ रहे हैं, पैसे देने का भी प्रयास कर रहे हैं, डोनेशन देने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जितना उनसे बन पड़ेगा वो उतना ही करेंगी। उन्होंने किसी से डोनेशन नहीं ली, किसी से रॉ मटेरियल नहीं लिया। ये अच्छी बात है। इनको कहते हैं महायोद्धा। और इनसे ही हमें सीखना होगा कि किस तरीके से इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद की जा सकती है। जितने भी कोविड इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ हैं एंड कोविड पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में, मैं उनको फ्री फूड, लंच एंड डिनर प्रोवाइड कर रही हूँ। सर बेसिकली हमारा एक रेस्टोरेंट है जम्मू में एंड लाइक लास्ट वीक ऑर्डर निकला था कि हम ऑल्टरनेट डेज़ पे रेस्टोरेंट्स ओपन रख सकते हैं इन द मॉल्स। सो हमें ऐसा लगा कि मतलब अभी तो इतनी वायबिलिटी है नहीं, सो वील क्लोज इट डाउन। देन वी टुक अ डिसीजन कि हम क्लोज कर देंगे रेस्टोरेंट को, और जितना भी वहाँ का सामान है, जितना राशन है, इंस्टेड ऑफ उसको हम होल्ड करें या स्टोर रूम में बंद रखें, हम उसको यूज़ करके लोगों की हेल्प करेंगे।
सो हमने वो सारा मेरे घर पे शिफ्ट कर दिया सामान, एंड अब हम घर पे ही होम कुक मील प्रोवाइड कर रहे हैं कोविड इफेक्टेड पेशेंट्स एंड फैमिलीज़ को। बेसिकली लास्ट वीक जब हमने रेस्टोरेंट बंद करने की कॉल ली, आई जस्ट थॉट कि कैसे हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस कोविड, एंड देन अ थॉट स्ट्राइक, एंड मैंने FB पे पोस्ट डाला कि अगर किसी को फ्री फूड चाहिए सो दे कैन गेट इन टच विद मी, मतलब मैसेज करें या दे कैन कॉल मी ऑल्सो। एंड उसके बाद रिस्पॉन्स आया, लाइक 1 या 2 फैमिलीज़ एट द मोस्ट दिन में कॉल करती थी। लास्ट संडे से केसेस बहुत बढ़ने लग गए, एंड फिर 3-4 फैमिलीज़ अ डे, एंड उसके बाद जब आई थिंक मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया, पोस्ट दैट अब तो नाउ वी आर प्रोवाइडिंग फूड टू समवेयर अराउंड 120 to 30 पीपल ड्यूरिंग लंच एंड डिनर अलग से। दर्शकों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास रहा है, जब जब विपदा की घड़ी आती है, जब जब संकट आता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता सामने खड़ा रहता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और इस महामारी में भी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। 70 डॉक्टरों की सूची उन्होंने बनाई है। इस सूची पे कोई भी पेशेंट बात कर सकता है, और रोज का करीब 300 लोग मशवरा परामर्श उनसे ले रहे हैं। इतना ही नहीं, 20 के 20 जिलों में इन सेंटर बनाएंगे। ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लाज्मा भी अब ये डोनेट कर रहे हैं। इन्होंने एक सूची बनाई है, एक लिस्ट बनाई है, फरिस्त बनाई है, जिसमें ब्लड डोनेशन डोनर्स के नाम है। जिसको भी कभी भी दिक्कत आती है वो उनसे ब्लड ले सकता है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जम्मू कश्मीर में इस वक्त महामारी के दौर में पूरा प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से लोगों को राहत दी जाए, और ये जो कड़ी परीक्षा का नाम ले रहा हूं मैं, इस परीक्षा में पास हो। कोरोना की शुरुआत से ही, पिछले साल से जब कोरोना का जम्मू कश्मीर में या पूरे भारत भर में आया था, उसी समय से संघ के स्वयंसेवक भिन्न भिन्न संस्थाओं के माध्यम से समाज के कामों में तत्पर हैं। अभी जो हमारा ये जो सेकेंड वेव है, संख्या इसमें बढ़ती जा रही है, खास करके जम्मू, कठुआ, उधमपुर, कश्मीर, आपको लद्दाख। इसके लिए हमने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। एक तो जितने भी हैं, अभी सबसे ज़्यादा जब कोई पॉजिटिव आता है तो उसके दिमाग में प्रश्न चलता है, अब मैं क्या करूं? तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहता है, और डॉक्टर की सलाह के लिए अभी हमने प्रांत की ओर से 70 डॉक्टरों का नाम हेल्पलाइन के नाते जारी किया है। सभी ने अपना अपना समय दिया है, उनसे क्या क्या दवाई लेनी है, अपना प्रिकॉशन कैसे करना है, बचना कैसे है, भोजन क्या करना है, उनसे वो रोगी पूछते हैं। प्रत्येक दिन लगभग 300 कोविड जो पेशेंट है वो डॉक्टर से परामर्श लेकर के अपने घर के अंदर ही क्वारंटाइन है। इसके अलावा खास करके जो ये काढ़ा जो है, अभी हमारा काढ़ा का पैकेट अभी तैयार हो रहा है। लगभग में पूरे जम्मू कश्मीर में 50-1 परिवार में हमने बांटने का ये तय किया है। 2-4 दिन के अंदर में सभी जिलों में पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो अभी जो हमारे पास सबसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं, वो आते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। तो हम लोग कुछ जो अपने कार्यकर्ता पहले से जिनके पास में सिलेंडर था उनसे इकट्ठा करके लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जितने फ़ोन आता है उतना अभी हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। सरकार भी इसमें लगी हुई है, और कुछ दिनों के अंदर ही हम वो भी जो भी आएगा उसका समस्या का समाधान हम तो निश्चित ही करेंगे, और सभी लोग मिल करके करेंगे। जो ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें हमारा पूरा संगठन पूरे ज़ोर शोर से लगा हुआ है कि किसी को भी कोई कहीं भी दिक्कत परेशानी ना हो। उसके लिए हमने अपने पूरे प्रांत भर में हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर के द्वारा हमें भिन्न भिन्न तरह की जो लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं, उसके लिए हम उनका समाधान कर रहे हैं। जैसे कि अपना किसी को अगर गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, हम वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कई जगह पर पूरी फैमिलीज़ कोरोना प्रभावित हो चुकी हैं, उनके लिए भोजन के पैकेट भी उपलब्ध करवा रहे हैं। कई जगह पर आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो उनके लिए एम्बुलेंसेस की भी सर्विस दे रहे हैं। और भी काफ़ी सारी सर्विसेज जो हमारे प्रांत में लग रहा है कि ज़रूरी हैं, वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। भाई साहब, लगभग ऐसे है कि हमारी तरफ से अभी तक हमने 25 से 30 परिवारों में जो भी संक्रमित हुए हैं उनके लिए गैस की सहूलियत दी है। हमारे कार्यकर्ता सभी तरह के, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जहाँ से गैस मिल सकती है,
हमारे कार्यकर्ता कांटेक्ट में हैं और जैसे ही हमें मालूम पड़ता है कि किसी जगह पर गैस के कारण कुछ प्रताड़ना या कोई तरह का कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, हमारे कार्यकर्ता कोशिश करते हैं कि उधर गैस की उपलब्धता करवाई जाए। और थोड़ी कठिनाई तो हो रही है पूरे प्रांत में, लेकिन फिर भी हम पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं कि कोई गैस की वजह से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पीछे एम्प्टी सिलेंडर्स की प्रॉब्लम जरूर आ रही थी, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कई जगह पर अगर कहीं घरों में एम्प्टी सिलेंडर्स पड़े हुए हैं तो वो हमारे सेवा भारती के कार्यालय में अम्फाला में जमा करवा दें, ताकि हम लोगों को भरवा के वो सुविधा उपलब्ध करवा सकें। दर्शकों, हम आपको रोज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उनके एसोसिएट हॉस्पिटल्स के बुलेटिन से रूबरू करवाते हैं। आज जो ताज़ा एडमिशन्स हुई हैं, जो नए केसेस आए हैं, तादाद उनकी ज़्यादा है, लेकिन जो एडमिट हुए हैं, कुछ तो होम आइसोलेशन में चले जाते हैं, ये 53 के करीब आज एडमिट हुए हैं। इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद 11 की डेथ हुई है और रिकवर जो है वो 28 से रिकवर हुए हैं। 503 अभी तक पेशेंट एडमिट है, जिसमें से 87 के करीब वेंटिलेटर। ये कहा जाता है कि जो वेंटिलेटर में होता है पेशेंट सिक होता है, उसका रिकवर कर पाना मुश्किल होता है। ये पूरा बुलेटिन है। डॉक्टर शशि सुधन शर्मा ने हमें बताया, देखते हैं क्या कहना है उनका। ये देखने में मिला कि 28 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए, 53 एडमिशन्स हुई नहीं। ये थोड़ा हार्टनिंग है, लेकिन फिर भी 11 डेथ्स भी हुई हैं। ये चिंता जो है वो साथ साथ बनी हुई है। जीएमसी जम्मू और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जो हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ मरीज़ आज की डेट में 503 हमारे पास दाखिल हैं, जिनमें से 87 पेशेंट्स वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं। तो ये ओवरऑल दर्शाती है, हालात दर्शाते हैं, आंकड़े दर्शाते हैं कि हर दिन एडमिशन्स बहुत ज़्यादा होना, डेथ्स का बहुत ज़्यादा होना, ये काफ़ी कम्युनिटी ट्रांसमिशन एस्टेब्लिश्ड है। और क्योंकि इन्फेक्टेड हो चुके हैं काफ़ी लोग लॉकडाउन से पहले, हो सकता है हमारी कम सूझबूझ या अज्ञानता या थोड़ी बहुत लापरवाही की वजह से ये जो बिल्ड हो चुका है ट्रांसमिशन, और ये लोग अब जैसे ही थोड़े बीमार हो रहे हैं और हमारे पास रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कहने की ज़रूरत है, रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क के बिना कभी नहीं रहना है, मास्क को पहनने का तरीका ठीक होना चाहिए, हाथ बार बार साबुन पानी से धोते रहना है, और या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ हमेशा रहना चाहिए। जब से ये महामारी आई है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में दिन प्रतिदिन एक भी दिन रुका नहीं गया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपोनेंशियली बढ़ाया गया, उसका ही ये एक और कुछ कदम बढ़ाते जा रहे हैं आगे तरक्की की तरफ, जिसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और आ गए हैं, और ऐसा मान के चलिए कि हफ्ते 10 दिन में वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। दर्शकों, राजौरी में ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है, इसकी आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी है। डॉक्टर जावेद हैं, जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने बताया कि वाकई में जिस तरीके से पुंछ से पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है, एक अतिरिक्त प्रेशर जो है वो बनता जा रहा है। अतिरिक्त दबाव बनने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आ सकती है कि ऑक्सीजन कम हो सकती है। उन्होंने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी। तो आज हमने पहले आपको बताया कि कहीं ना कहीं उस आशंका के मद्देनजर ही आज एक पीएचसी कालाकोट में स्वास्थ्यकर्मी को पीटा गया।
देखिए, पिछले कई दिनों से जो पेशेंट की जो तादाद है वो डे बाय डे बढ़ रही है और जो हमारे टेस्ट कैपेसिटी वो भी हमने बढ़ाई है, पर आप देख रहे हो कि फिर भी लोग जो हैं आए दिन इसकी पालन नहीं कर रहे हैं SOPs की। और 3 दिन पहले 97 जो है वो पॉजिटिव केस आए थे और कल के परसों की डेट में 111 आए थे, कल की डेट में 135 जो है पॉजिटिव आए। आप देख रहे हैं कि डे बाय डे जो है ये तादाद बढ़ रही है। जो हमारी हॉस्पिटल जो है जिनकी सैचुरेशन काफ़ी डाउन चल रही है वो भी तादाद इस टाइम काफ़ी बढ़ रही है। इस टाइम हमारे पास 55 और 60 के बीच जो है पेशेंट हैं और मैक्सिमम जो पेशेंट है वो इस टाइम ऑक्सीजन पे चल रहे हैं और जिनकी सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ बिलो 80 चल रही है। और आपने ये भी देखा है कि आए दिन डेली 2-3 डेथ हो रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि पिछले 12 घंटों में 3 डेथ हो गई हैं और ये तीनों डेथ जो पेशेंट है ये पुंछ से हैं। मेरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने जो हमारा ओवर बर्डन चल रहा है, अब हम भी रेफ़र नहीं कर सकते क्योंकि जम्मू पहले रेफ़र करते थे, अब हम भी नहीं कर सकते क्योंकि जम्मू में भी ओवर बर्डन चल रहा है। पर मेरी ये पुंछ वालों से रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि वो अपने जो है ऑक्सीजन वगैरह जो अपने पेशेंट हैं वो उनको स्टेबल करें, हमारे पे इधर मत रेफ़र करें। दर्शकों, जम्मू, बारामूला, बड़गाम और श्रीनगर में 6 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लोगों की अपनी अपनी राय है। लोग ये कहते हैं कि लॉकडाउन से ही चेन को तोड़ा जा सकता है। जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय है और इस मामलों में कमी आए उसके लिए लॉकडाउन ही एक ऐसा प्रावधान है। 2020 में भी इस लॉकडाउन से ही हमने इसको रोका था, अब भी वक्त है कि लॉकडाउन। दूसरा उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी सभ्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए, लोगों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि लोग लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने। केसेस बहुत आते हैं केसेस आजकल, तो डिसीजन अच्छा है वाला उनका। तो हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पेशेंट बहुत परेशान है। कोरोना वायरस पेशेंट जो है बहुत परेशान है, तो दुनिया बेचारी कहाँ जाएगी, इतनी हालत बन जाएगी संभल नहीं जाएगी इनसे। के पूरी तरह से समर्थन में है। सरकार को चाहिए कि स्टेट और सेंट्रल सरकार आपस में तालमेल बनाए और एक समन्वय जो समिति बनाए जो इस त्रासदी से, इस महामारी से हमें बचा सके और लोगों को जो है फौजी तौर पर राहत मिल सके। और मेरा ये प्रशासन से ये भी कहना है कि फौजी तौर पर जो है वो देश के अंदर मेडिकल जो इमरजेंसी है वो लगा देनी चाहिए ताकि एक टीम बने और वो टीम जो है वो पूरे समन्वय के साथ लोगों को राहत पहुंचाने का काम करे। जैसा कि आपने देखा जम्मू कश्मीर की स्थितियां बदतर से बदतर होती जा रही हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले जल्द से जल्द। और अब तो चुनाव भी खत्म हो चुका है, 15 दिनों का लॉकडाउन बहुत जरूरी है देश के लिए अगर लोगों को बचाना है। खत्म है ये एडमिनिस्ट्रेशन का, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। इनको ये पहले ही चाहिए था कि जो इन्होंने बॉर्डर खोल दिए थे ये पहले ही प्रॉपर उस तरीके से चलते तो आज ये नौबत नहीं आती। कल बतरा में जैसे 4 मौतें हो गई। लॉकडाउन तो ठीक है, हम बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, पर जो इन्होंने लापरवाही पहले की अगर वो ना की होती तो आज पूरा हिंदुस्तान अब इससे पीछे होता। सरकार से ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तमाम लोगों को परेशान किया गया है। इससे सरकार को पहले चाहिए था, इस पे थोड़ा मंथन करना चाहिए, जो मीटिंग्स लेनी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सारे मसलों को क्लियर करना चाहिए। लेकिन बड़े गंभीरता से और बड़ी शर्मनाक तरीके से ये जो आज हमारे देश के अंदर हालात हुए हैं इसे हम ठीक नहीं मानते हैं। इसमें सरासर केंद्र सरकार की जो नीतियाँ थी वो बिल्कुल गलत थी, इनके संज्ञान नहीं लिया गया और केवल सत्ता को हड़पने के लिए ही उन्होंने कार्य किया है। अन्यथा देश की जनता के साथ जिस तरह का उन्होंने भेदभाव और द्रोह किया है, मैं समझता हूं कि इसमें दर्शकों 18+ का टीकाकरण आज शुरू हो गया है। यह दूसरा दिन था और जम्मू और श्रीनगर मात्र 20 जिलों में से यूटी के मात्र 2 जिलों में ये टीकाकरण हो रहा है। जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है वो टीका लगवा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े लोग सब ये कह रहे हैं कि सबको टीका लगवाना चाहिए, लेकिन अभी
75,000 डोजेज जो हैं जम्मू में आई हैं, 75,000 डोजेज ही कश्मीर में आई हैं। आज दूसरा दिन था, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत भी की कि देरी से कोविड-19 के फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि जो स्काउट्स एंड गाइड्स का हेडक्वार्टर है गांधीनगर, वहाँ पर ये टीकाकरण हो रहा है। तो टीकाकरण में देरी होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा लोग आ गए थे, जिसके कारण वहाँ पे लोगों ने अपना रोष भी व्यक्त किया है। प्लस की वैक्सीनेशन का ये सेंटर है, यहाँ पे हम आए हुए हैं, सेकंड डे है यहाँ पे वैक्सीनेशन का। तो यहाँ तक देख सकते हैं अभी तक कोई भी स्टाफ मेंबर्स नहीं आया हुआ है, ना स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से कोई आया हुआ है, ना वहाँ पर दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी स्टाफ जीएमसी को जो मेडिकल स्टाफ है वो अभी आया है और वो भी कह रहे हैं कि अभी तक वो रूम्स वगैरह खुले नहीं है। ये प्रशासन का मतलब लोगों को इनकी तरफ से सभी को इकट्ठा कर लिया गया है। टाइम 10 बजे का टाइम दिया हुआ है और 11 बजे 10:30 होने वाले हैं। नेक्स्ट स्लॉट अभी 10:30 बजे आ जाएगा। सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, जमावड़ा लग जाएगा। जहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा होगा उससे हम लोग कोरोना लेके घर चले जाएंगे। आप जब देखिएगा सामने देखिएगा किस तरह से लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि टाइम जो एक टाइम फ्रेम किया गया है। दर्शकों, जिला पुंछ के सुरणकोट इलाके में एक हायर सेकेंडरी को कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। 7 वार्ड्स वहाँ पर बनाए गए हैं, यानी कंटीजेंसी प्लान बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोविड फैल रहा है, कोविड पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही यहाँ पर इंतज़ामिया ने भी अपनी कमर कस ली है। और आप देखें सुरणकोट में कुछ जगहों में निशानदेही भी की हुई है, कुछ एरिया को जोन भी बनाया गया है, रेड जोन बनाया गया, ग्रीन ऑरेंज जोन बनाया गया है, वहाँ पर लोगों की सैंपलिंग भी की जा रही है। तो इसमें बेड की क्या बनाया गया है, जिसमें क्या क्या फैसिलिटी है। सुरणकोट है, उसमें भी हमारे जो है वो 10 की जो विद वेंटिलेटर कैपेसिटी है वार्ड्स की, जो CCC वार्ड की। तो एडिशनली हमने जो फिलहाल तैयार किया है यहाँ पे 22 सेकेंडरी स्कूल सुरणकोट में, यहाँ 7 वार्ड तैयार किए हैं, और जिसमें हमें 70 बेड की कैपेसिटी थी वो हमने फिलहाल तैयार की है। इसमें अभी हमारे पास इस स्कूल में जो है वो 30 बेड की कैपेसिटी और भी है। अगर वो जरूरत पड़ी तो हम उसको साथ साथ में वो भी तैयार करेंगे। इसके अलावा अभी हमने एडजॉइनिंग एरियाज में जो है वो 8 लोकेशन आइडेंटिफाई करके वो रखी हुई हैं, जिसमें हमारे पास टोटल कोई 390 से लेकर 400 बेड की कैपेसिटी है। तो हम जिस तरह से ऊपर से हमें आदेश आ रहे हैं, जिस हिसाब की जो डायरेक्शन आ रही है उसके मुताबिक यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसी बात है, जब पेशेंट को यहाँ CCC वार्ड में रखा जाएगा तो VMO साहब मेरे साथ हैं, इन्होंने यहाँ फर्स्ट एड एस्टेब्लिश कर लिया है, तो ऑन नीड बेस केस टू केस बेस वो यहाँ पे फैसिलिटी दी जाएगी। तो सर अब तो पहली प्रायोरिटी तो सिम्टम्स वाले की है, जो एसिम्टोमेटिक है वो तो SOP यही है कि होम आइसोलेशन में ये, जो उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो अगर हमारी हॉस्पिटल की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाती है फिर उससे हम यहाँ लाएंगे। दर्शकों, उधमपुर में बात करें तो डॉक्टर परामर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि 2 गज की दूरी किस लिए जरूरी है। हालांकि मूल मंत्र ही यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, मास्क पहने, हाथ को बराबर सैनिटाइज करें, तो आप इस कोविड-19 से बच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग मानते नहीं है। बड़ी जगह हमने देखा कि इसको वायलेट किया जा रहा है, फिर उसके बाद जुर्माना भी होता है। लेकिन उधमपुर में डॉक्टर परामर्श दे रहे हैं कि आपको 2 गज की दूरी बनाए रखनी है।
आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं, बहुत खतरनाक मरीज़ आ रहे हैं, बहुत खतरनाक मरीज़ जुट रहे हैं हमारे पास, जिनकी सैचुरेशन लेवल 50, 40, 60 ऐसे आ रहे हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है, जो आज हमने देखा, पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अगर हम मास्क लगा के बैठे, इवन घरों में भी मास्क लगा के बैठे, और जो अगर हम बार बार हाथ धोए, हाथ सैनिटाइज करें या हाथ धोए बार बार, ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात यह है कि अगर आपको घर से तभी निकलो जब ज़रूरी हो, अदरवाइज घर से बाहर मत निकलो। और एक और बात है कि अगर जो जहाँ पर गैदरिंग आपको दिखे वहाँ गैदरिंग में मत जाइए, जहाँ ग्रुपिंग होती है वहाँ मत जाइए। अगर कहीं ऐसा कोई काम है तो थोड़ा लाइन मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, तभी बाहर से निकलें। ये अपील करता हूँ मैं आपके माध्यम से कि बहुत खतरनाक सिचुएशन है इस टाइम। जो एज मेडिकल स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। दर्शकों, पुंछ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ रही है। पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए हैं और सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मजबूर किया जाए कि लोग लॉकडाउन को फॉलो करें। कोविड-19 है, इसका जो दूसरा बहाव है इतनी तेजी से बढ़ रहा है। आप देखो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज 3-4 दिनों सुना होगा, मेहंडर में, जैसे सुरनकोट में, पुंछ में से कैजुअलिटी हो रही है। कहूँगा कि आपके माध्यम से कि आप देखो कि गली मोहल्ला बाजार में लोगों ने महफिल लगाई होती है, और अगर चैन को तोड़ना है तो चैन को तोड़ने का ये मकसद नहीं है कि चैन को तोड़ें, आप बाजारों में घूमें, बाइकें लेकर घूमें, कार लेकर घूमें, चौराहे में बैठें, ताश खेलें, वहाँ मोबाइल से मजाक करें। घर में रहो, महफूज रहो। देखो हमारी जो बेल्ट फोर्स है, एसपी साहब नए यहाँ पर आए, उन्होंने भी 2-4 दिनों से देखो बाजार में रोड लगाया, कल भी उन्होंने रोड लगाया, परसों भी उन्होंने रोड लगाया, और लोगों को यही अवेयरनेस कर रहे हैं कि बाजार में मत घूमो। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।